चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी आवाज की जो कोहरे से घिरी वादियों से तो उठी और लाखों दिलों तक पहुंची भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसुनी रह गई। कहानी है एक आवाज की। कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये सिर्फ सुर और ताल का खेल नहीं था। नहीं, ये तो एक एहसास था। एक पूरी की पूरी पीढ़ी की पहचान बन गई थी ये आवाज। एहसास का एक नाम भी था, जिसे एक शोहरत तो ऐसा बेहिसाब नाम मिली, पर उसकी जो गहराई थी ना, उसे दुनिया शायद इस कभी सफर पूरी तरह पर समझ निकलते ही हैं। नहीं सकी। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस जगह से, उस माहौल से जहां इस आवाज ने 18 पहली नवंबर बार सांस ली थी। 1972, जगह जोराहाट, असम। चारों तरफ सुबह का घना कोहरा और उसी धुंध के बीच एक आवाज का जन्म होता है। देखिए, शुरुआत बहुत ही मामूली थी, छोटे छोटे मंच, लोकल प्रोग्राम्स, बस इतना ही। लेकिन उस आवाज में ना एक अजीब सी कशिश थी, एक रूहानियत थी जो धीरे धीरे, हौले हौले से लोगों के दिलों में उतर रही थी। और यही तो सबसे खास बात थी, है ना, कि ये आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी। ये अपने आप में एक एहसास थी, एक ऐसी फीलिंग जिसे शायद हर कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जिसने भी इसे एक बार महसूस कर लिया ना, वो बस गहराई से इससे जुड़ता चला गया। ये सफर भी गुलाबों की सेज नहीं था। नहीं, इसके साथ एक संघर्ष भी जुड़ा था। और ये संघर्ष बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा अंदर का था। और यहीं पर आकर ना कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। एक तरफ वो अपने पूरे इलाके की नॉर्थ ईस्ट की आवाज बन चुके थे, वहां उनकी आवाज का मतलब था जश्न। लेकिन दूसरी तरफ जब बात नेशनल स्टेज की आई तो वो पहचान कहीं खोसी गई। उनकी कला में जो गहराई थी, जो बात थी, उसे मेन स्ट्रीम शायद कभी पकड़ ही नहीं पाया। कि उनका हर गाना, हर परफॉर्मेंस, वो बस एक आर्ट नहीं रह गया था। नहीं, वो खुद को साबित करने की एक जंग बन गया था। एक ऐसा दबाव जिसे कोई देख नहीं सकता था, पर वो हर सुर के साथ और गहरा होता जा रहा था। पर अंदर ही अंदर वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। जुनून तो था, बेहिसाब था, पर साथ में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से परे दुनिया को ये बताने की कोशिश कि वो कौन है। पर थी। और फिर जब सब कुछ हासिल हो चुका था, तब एक और सच सामने आया। वो सच था, इस चमक के पीछे छिपा हुआ घना अंधेरा। की भीड़ है, चारों तरफ तेज रोशनी है, कान फाड़ देने वाली तालियों की गड़गड़ाहट है। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा लम्हा क्या हो सकता है ना? एक ऐसा लेकिन अकेलापन था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो स्टेज की लाइट्स बंद होते ही उन्हें चारों तरफ से घेर लेता था। और वो सन्नाटा हमेशा उनके साथ ही रहा। नहीं है। तो आप नहीं, ये कहानी है उस पहचान की जो सब कुछ पा लेने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से अधूरी रह जाती है। इतना तो लंबा सवाल ये सफर, उठता है कि इतना संघर्ष, इन सब के बाद वो कौन सी गूंज है जो आज भी हमारे बीच आज भी मौजूद गूंजती है? है। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि वो एक एहसास बनकर रह गई है। एक ऐसा एहसास जिसे शायद हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, बस एक अनसुनी गूंज की तरह। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या क्या हर आवाज़ को समझना ज़रूरी होता है, या फिर कुछ आवाज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं?